तेजस्वी यादव जी अच्छे लीडर है, उसमें कहाँ किंतु परंतु है। सबको लेकर के चलने वाले नेता हैं। आज ठीक है, स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन हार जीत है। आज कोई हारता है तो कल जीतेगा। हो सकता है कल महागठबंधन का सरकार बने। आप करे तो कर्म, हम करे तो कुकर्म। वही बात तो बोलवाने चाहते हैं हमसे। नहीं, आप दिखाई नहीं दिए थे उस दिन VMEC हाई स्कूल के प्रांगण में। जहाँ जिसको बुलाहट होता है वहाँ लोग जाते। हमारे यहाँ के RJD के जिला अध्यक्ष जी हैं, और इन्होंने हमको कल 2 दिन फोन किए, बात हुआ। भाई बोले कि भाई हमारे कार्यक्रम में आइए, तो हम ये कार्यक्रम में आए हैं। तो उसमें कार्यक्रम में आना कोई गुनाह है क्या? यानी NDA ने आपको नहीं बुलाया, महागठबंधन ने मनोज राम को बुलाया है। निश्चित तौर पर गबर भैया हमारे बड़े भाई है, और हम किसी जब दल में नहीं थे, किसी दल का बात कर रहे हैं, तब पटना में हम गबर भाई के यहाँ 10 दिन इनके आवास पर रह करके हमने भोजन पानी और इनके रहने का सारे व्यवस्था हमको किए थे। यही लोग का प्यार दुलार की वजह से हमने शुरू में राजनीति में आए थे, और आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। दही चूड़ा के कार्यक्रम में आए हैं, इसका राजनीतिक मतलब भी लोग निकालेंगे। जिसको निकालना है निकालते रहे, हमारा काम है चलते रहना। हमारा ये लोग के साथ काफ़ी पुराना लगाव है, रिश्ता है, आपस में हम लोग का भाईचारा है। हमारे सभी सिवान के लोगों के साथ भाईचारा है, किसी के साथ हमारा विवाद नहीं है। तो सभी लोगों का प्यार दुलार की वजह से इनके दही चूड़ा कार्यक्रम हमने शामिल हो। बसंत के आगमन के साथ, नई शुरुआत के साथ, आपकी राजनीति की नई शुरुआत के तौर पर देखा जाए इसको। देखिए, जब हम राजनीति का भी हम फिलहाल अकेला है, न्यूट्रल है, कहीं है नहीं अभी एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जब हमको कहीं भी जाना होगा तो हम आपको एक चैलेंज के साथ कर रहे हैं कि सिवान जिला से हजारों संख्या के साथ रविदास समाज के लोग हमारे साथ जाएंगे, और हमारे जो भी दल हम ज्वाइन करेंगे उस दल में हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जाएंगे और ज्वाइन रहेगी। सिवान के लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, सिवान के लोगों से हम आज दही चूड़ा कार्यक्रम में, मिठास का कार्यक्रम है, सभी लोग सिवान के लोग एक मिठास का भोजन करें और एकजुटता के साथ रहे, सभी कौम के लोग एक साथ रहे, और सिवान के जो विकास हो रहा है विकास में अपने योगदान दे। सभी लोग मिलजुल कर दही चूड़ा का आनंद लें। देखिए, मनोज भाई जी जो हैं, जो बात बताया वो बिल्कुल सत्य बताया। और सिवान के दलित समाज, रविदास समाज में इनकी बहुत अच्छा पकड़ है। आई जिला लेवल में इनका पकड़ है, प्रदेश तक पकड़ है। आप बहुत स्वभाव के अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं। लेकिन थोड़े मूर्छित हैं बातों से, ऐसा कई बार लगता है। नहीं, देखिए, अब तो इस पर अब क्या हम कहें, मूर्छित तो आप देख ही रहे हैं। मरहम रखेंगे कहने का ये मतलब। अरे हम लोग के भाई हैं, तो कभी इनको हम लोग हमेशा मरहम लगाने का काम करेंगे, और इनके मान सम्मान को भी रखने का काम करेंगे। तेज तरार व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। आज के डेट में बहुत ऐसा NDA के विधायक हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि इस गांव से या किस गांव तक मेरा विधानसभा है। वैसे भी लोग आज विधायक बने हैं और मंत्री बन के घूम रहे हैं। तो आप लोग जाकर पूछिएगा कि आपका विधानसभा में किस गांव से किस गांव तक है, थोड़ा चौहदी बता दीजिए। तो बहुत सारे NDA को विधायक को पता नहीं होगा, लेकिन चुनाव आयोग के बदौलत, तंत्र के बदौलत आज वैसे व्यक्ति भी विधायक बन गए हैं। आज जो व्यक्ति विधायक के काबिल थे वैसे व्यक्ति को मतलब कि साइड कर दिया गया। अच्छा, क्या लग रहा है ये मनोज राम आप लोग के साथ दिखाई दे रहे हैं? अरे हम लोग भाई हैं, व्यक्तिगत रिश्ता है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनके सब मित्र हैं, भाई हैं, तो हम लोग हैं। तो मनोज जी क्या कहिएगा, आप NDA के कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए, महागठबंधन के कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो गजी बात है, आप करे तो कर्म, हम करे तो कुकर्म। वही बात तो बोलवाने चाहते हैं हमसे। नहीं, आप दिखाई नहीं दिए थे उस दिन VMEC हाई स्कूल के प्रांगण में। जहाँ जिसको बुलाहट होता है वहाँ लोग जाते। हमारे यहाँ के RJD के जिला अध्यक्ष जी हैं, और इन्होंने हमको कल 2 दिन फोन किए, बात हुआ। भाई बोले कि भाई हमारे कार्यक्रम में आइए, तो हम ये कार्यक्रम में आए हैं। तो उसमें कार्यक्रम में आना कोई गुनाह है क्या? यानी NDA ने आपको नहीं बुलाया, महागठबंधन ने मनोज राम को बुलाया है। निश्चित तौर पर इनका प्यार दुलार है कि हमको इन्होंने पूछा, हम इनके दही चूड़ा भोज में शरीक हुए। बिहार के दही चूड़ा के भोज पर बहुत उलटफेर भी होता है, तो क्या माना जाए सिवान में भी मनोज राम का उलटफेर होगा इस बार?
दही चूड़ा का भोज पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। हमने अब मान लिया किसी के यहाँ निमंत्रण में जाना, किसी जगह शादी में जाना, वो सब एक कार्यक्रम है, शादी अलग हो गया, लेकिन बिहार में दही चूड़ा पूर्ण रूप से राजनीतिक कार्यक्रम ही माना जाता है। तो ठीक है, हम राजनीतिक व्यक्ति है तो लोग कोई भी तरह से कहीं जाएगा आदमी तो राजनीतिक ही उसका उल्लेख करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई साहब का प्यार दुलार आशीर्वाद की वजह से हमने दही चूड़ा भोज में शामिल। महागठबंधन सांसद के चुनाव में को लेकर क्या कहिए? 2009 में ये सभी दल है, अपना अपना दल, सभी लोग अपना अपना काम कर रही है। कहना क्या है इसमें, कोई दल तो आपके नजर में तेजस्वी यादव जी कैसे लीडर डगमगाते रहते हैं, तो उसको तेजस्वी यादव जी अच्छे लीडर है, उसमें कहाँ किंतु परंतु है। सबको लेकर के चलने वाले नेता हैं। आज ठीक है, स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन हार जीत है। आज कोई हारता है तो कल जीतेगा, हो सकता है कल महागठबंधन का सरकार बने। आज एनडीए का सरकार बना है तो कल महागठबंधन का सरकार बने। लोकतंत्र का तो यही खूबसूरती मनोज है। राम कहाँ रहेंगे उसमें? अरे मनोज राम तो एक साधारण कार्यकर्ता है, साधारण एक सेवक है, हमेशा जनता के बीच में रहने वाले हैं। आज यहाँ के लोगों ने पुकारा तो यहाँ पहुँचे हैं, कल कहीं दूसरे लोग पुकारेंगे वहाँ जाएंगे, हमारा कोई वो थोड़ी है। चलिए ले लिए वो ट्रेंडिंग में चलने के लिए देखिए, अभी भाजपा के नेता, जदयू के नेता, साहब का देन है, सभी लोग आप लोग के कार्यक्रम में आ रहे हैं। नहीं तो उनको कोई नहीं। अब आप समझ सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपना कार्यक्रम करती है। भाई को हमने निमंत्रण किया और ये एकदम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और आने वाले समय में और भी आपको पता पड़ेगा क्या क्या चीज़ें सिवान में होने वाली है। उलटफेर भी होगा सिवान में? बिल्कुल बिल्कुल होगा। अरे तंत्र से लड़ना है हम लोग, भ्रष्टाचारियों से लड़ना है, उन तमाम जुमलेबाजों से लड़ना है, तो बिल्कुल उलटफेर तो होगा ही होगा, नो डाउट। उम्मीद रखा जाए? बिल्कुल उम्मीद रखिए, उलटफेर बहुत बड़े पैमाने पे होगा सिवान में, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो राजद में ही बड़ा टूट की खबरें आ रही है, क्योंकि राजद के बहुत सारे लोग हैं जो जदयू और भाजपा के तरफ उन लोग का रुख दिखाई दे रहा है, और आप दावा कर रहे हैं कि उलटफेर बहुत बड़ा होगा, तो ये थोड़ा पच नहीं रहा। आपको बहुत ऐसी चीज़ें होती है, बहुत बोल करके काम नहीं किया जाता है, और बाइट दे करके और बहुत बोल करके हम काम नहीं करते हैं हम लोग। और उस पर मेरा कमेंट नहीं रहेगा कि, और आप ही लोग बहुत दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इतना आप लोग तूल पकड़ा दिए हैं, दिखा रहे हैं कि ये टूट वो टूट, यहाँ राजद टूट गया, वहाँ महागठबंधन टूट गया। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा, और आने वाले समय में आपको बेहतर ढंग से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। क्या आने वाले समय राजद का होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल राजद का होगा, महागठबंधन का होगा। आने वाले समय हम ही लोग, क्योंकि इस बार तंत्र की लड़ाई से हम लोग, तंत्र के लोगों से लड़ना है, इन तमाम लोगों से लड़ना है, जुमलेबाज लोगों से लड़ना है, और सड़क से सदन तक हम लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि संघर्ष हम लोग को करना है। अच्छा मनोज राम जी, जिस तरह महागठबंधन में जिस तरह से वैकेंसी जो खाली पड़ा है, क्या लग रहा है उसका फायदा मनोज राम उठाएंगे? अरे यार, आप लोग तो सही में हर जगह आप लोग फायदा का बात क्यों करते हैं भाई साहब? ये हम निमंत्रण में आए हुए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत वैकेंसी है महागठबंधन में। मतलब यहाँ आना कोई गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं है, राजनीति को लेकर ये सवाल है कि महागठबंधन में वैकेंसियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, एनडीए में वैकेंसी कम है। ऐसा कुछ नहीं है, हर दल में वैकेंसी रहता है, जिसको जहाँ मर्जी करता है, जिसका जहाँ विचार मिलता है वहाँ अपना रहता है, सब लोग अपना राजनीति करते हैं। ठीक है।